माननीय मुख्यमंत्री जी को जैसलमेर जिले में भी उनका हक है, उन्होंने यहाँ पर अपनी बहुत यहाँ प्रॉपर्टी भी ली है, मैं कह रही हूँ। तो अगर उनको भी उनका भी ये वो गृह जिला हो गया अब तो एक तरह से, भाई किसी के नाम से ली हो, वो 2-3 दिन में अगर अलॉटमेंट होती तो कम से कम आपका तो एक तरफ से भरतपुर के बाद जैसलमेर में भी आपकी प्रॉपर्टी है, आपका भी यहाँ से लगाव होना चाहिए, आपका विशेष लगाव होना चाहिए कि यहाँ, तभी तो आप हर दूसरे महीने जैसलमेर आ रहे हो। और उस जिले में जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का मेरे ख्याल से उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद कितने बार, दर्जनों बार अगर दौरा हो गया है, वहाँ के लोग पीड़ित है, तो आप सोचिए जहाँ तक दूसरे जिलों में क्या हाल होंगे। को ये मक्खी की तरह मसल के फेंक देंगे। आने वाले समय में सबकी बारी आई, नहीं सुधरे, सबकी बारी तो भैया मैं तो निभ लिया, विधायक साहब की भी नहीं सुनी। 2 बार गया हूँ मैं, 2 बार। माता जी मेरी फालतू में प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, लीगल परमिशन, उसके बाद में भी अगर हम परेशान हो रहे हैं तो मेरे हिसाब से इस राज्य में कोई सुरक्षित नहीं है। आप चाहे बुरा मानो चाहे सच मानो, मैं जैसलमेर की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, विनम्र निवेदन, हर समय में खड़ा रहूँ आपके साथ। आने वाले इस इलेक्शन में, नगर परिषद इलेक्शन में अगर कोई ना सुने आपकी, तो मैं कहता हूँ आपको, आप मत सुनना उनकी। तो मैं तो अब निभ रहा हूँ और निभूंगा, आगे भी लड़ूंगा, ऐसे नहीं जाने दूंगा अपने आप को नुकसान। लेकिन आपको ये मक्खी की तरह मसल के फेंक देंगे। मैं कहता हूँ, मैंने इनको कहा कि मेरे पास लिखित परमिशन है, आप हमें लिखित हटाने की परमिशन बताओ। ना ही चुनाराम जी बोले, ना ही आरो बोले, ना ही आयुक्त साहब हाथ लगाए। आयुक्त साहब कहते हैं क्या मेरे हाथ मत लगाओ, क्या हम क्या नागरिक नहीं है, क्या है हम, आप क्या समझते हो हमको, हम नागरिक नहीं है, हमारा हक नहीं मिलेगा, हम पकड़ेंगे, बिल्कुल जनता है हम। आपने कोई जनप्रतिनिधि से बातचीत नहीं की, हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है? कोई विधायक साहब की भी नहीं सुनी। 2 बार गया हूँ मैं, 2 बार रात को 10 बजे। अगर विधायक साहब भी सुन रहे हो तो मैं अभी ब्राह्मण हूँ, आपने उनके सामने कहा है कि मेरे लिए पूछनी है, क्यों हटाना चाहती है? वो उनको पूछे आप। ये मीडिया अब आए अपने आप पर, अब मीडिया पूछे उन्हें क्या अगर उनके पास लीगल परमिशन है तो आप क्यों हटा रहे हो? ये संपत्ति सरकारी है, बिल्कुल प्राइवेट है, निजी संपत्ति है, लिखित परमिशन है, कोई इसमें नहीं है। उनका फोन तक नहीं उठाया एक सामने रेणुका भाटी जी का, वो प्राइवेट है, आप नोटिस उन्हें दीजिए, हम तो उनके किराएदार हैं। अगर गलती होती है मकान मालिक को नोटिस देते हैं, उन्होंने कहा मेरे को कुछ नहीं कहा है, रेणुका जी ने कहा, तो हमें क्या परेशान किया जा रहा है। और आयुक्त साहब दादागिरी करके गए। आम आदमी के साथ अगर यही होना है तो धन्यवाद है उन सरकारों को, हमें इसी तरह परेशान किए जाओ। 3 साल और सहन कर लेंगे, क्या करोगे, मारोगे, हो जाएंगे, मर जाएंगे। 2 साल सहन किए भूखमरी में, कोरोना में, 2 साल और निकालेंगे मर के। हटाने से क्या होगा, नुकसान होगा, मरेंगे नहीं, संपन्न है, 2 भाई हैं, 10,000 हाजिरी भी कर लेंगे। लेकिन किसी की नहीं सुनी, हमारे साथ कोई है चाहे नहीं है, लेकिन हमने नेताओं को कहा, उन्होंने फोन किए, ऐसा नहीं है किसी को नहीं कहा, सुनेंगे नहीं। अब ये देखो अंजना जी यहाँ पर है, अमरदीन जी से हमने फोन कराया और उम्मीदवार राम जी से कहा, सभी से कहा, लेकिन हमारी कोई नहीं, कांग्रेस का उनके नजरों में कोई वैल्यू नहीं अभी। क्या हमारा विपक्ष नहीं, हमने नहीं चाहा आपको कभी, हर आदमी की हमने सुनी है। अगर ट्रेस कांग्रेस के थ्रू हमारे साथ निकाली जा रही है तो आपको लग रहा है तो आप तोड़िए, इनको हटा दीजिए, मेरी माता जी हम चला देंगे। लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूँगा जैसलमेर की जनता को मीडिया के जरिए कि आने वाले समय में सबकी बारी आई, नहीं सुधरे, सबकी बारी तो भैया मैं तो निभ लिया,